हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एसआर टीचिंग पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 12 में जो रसायन विज्ञान की भाग एक का जो सिलेबस है वो कंप्लीट सिलेबस क्या है और उस सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं जिन्हें जो है हमें यहाँ पर रीड करना है। तो चलिए एक नज़र हम इसके पाठ्यक्रम पर देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री के जो कंप्लीट सिलेबस है उसको। तो सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर्स हैं उसको देखेंगे और उसके अंतर्गत जो हमें मुख्य मुख्य टॉपिक्स हैं वो कौन से इंक्लूड किए गए हैं उसे भी इसी में हम देख लेंगे, क्योंकि टॉपिक्स आपको जो है सामने लिखे हुए मिल जाते हैं। तो सबसे पहला लेसन होगा आपका ठोस अवस्था, जिसमें आपको पढ़ना होगा सबसे पहले ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण। फिर आप पढ़ेंगे क्रिस्टलीय एवं क्रिस्टलीय ठोस। फिर आप पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। देन आप पढ़ेंगे क्रिस्टल, जालक और एकक कोष्ठिका। उसके बाद आप पढ़ेंगे एक एकक कोष्ठिका में अव्ययी कणों की संख्या। फिर आप पढ़ेंगे निबिड़ संकुलित संरचनाएं। फिर आप पढ़ेंगे संकुलन क्षमता। इसके बाद आप देखेंगे एकक कोष्ठिका बीमा संबंधित गणनाएं। फिर आप देखेंगे ठोसों में आपूर्णताएं, विद्युतीय गुण, चुंबकीय गुण। ये पहले लेसन के अंतर्गत ये 11 के 11 टॉपिक्स आप जो है कवर करेंगे और बेहतरीन तरीके से आई होप आप इसे कवर करेंगे। देन आपका अगला जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आ जाएगा विलयन, जिसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे विलयनों के प्रकार, कौन कौन से प्रकार के विलयन पाए जाते हैं। फिर आप देखेंगे विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना, तो किस प्रकार से इसकी सांद्रता को जो है व्यक्त किया जाता है। फिर आप पढ़ेंगे विलयता, इसी के अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे, विलयता। फिर आप पढ़ेंगे द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब, इसका वाष्प दाब किस प्रकार से होता है ये चीजें आप पढ़ेंगे। फिर आप देखेंगे आदर्श एवं अनादर्श विलयन, यानी कि कौन से विलयन आदर्श कहे जाते हैं, कौन से अनादर्श कहे जाते हैं। फिर आप देखेंगे अगुण संख्य, गुणधर्म और अवणिक द्रव्यमान की गणना, ये चीजें आप देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो ये 7 टॉपिक आप जो है सेकेंड लेसन में देखेंगे। फिर आपका आ जाता है थर्ड लेसन, जिसे हम कहते हैं वैद्युत रसायन। तो वैद्युत रसायन में आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे वैद्युत रासायनिक सेल। फिर आप देखेंगे गैल्वेनी सेल। फिर आप देखेंगे नेटस समीकरण। उसके बाद आप देखेंगे वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। तो ये चीजें आप देखेंगे थर्ड लेसन में, और इसी में आप देखेंगे वैद्युत अपघटनी सेल एवं वैद्युत अपघटन। उसके बाद आप देखेंगे बैटरियां, सेल भी देखेंगे इसी में और आप इसी में बैटरियां भी देखेंगे। और साथ में आप देखेंगे ईंधन सेल। देन आप देखेंगे संक्षारण। तो ये टॉपिक्स आपके जो 8 टॉपिक्स हैं थर्ड लेसन के अंतर्गत आपके आ जाएंगे। उसके बाद आप आते हैं फोर्थ लेसन में, जहां पर आप देखेंगे रासायनिक बलगति। तो बलगति के अंतर्गत आप क्या क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया वेग। उसके बाद आप देखेंगे अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। फिर आप देखेंगे समाकलित वेग समीकरण। देन आप देखेंगे अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। देन आप देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया का संघटक सिद्धांत। तो पांचवा हो जाएगा हमारा पांचवा लेसन पृष्ठ रसायन, जिसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे अधिशोषण, उत्प्रेरण, कोलाइड, कोलाइडों का वर्गीकरण, इमल्सन, और आप देखेंगे जिसे इसे हम पायस भी कहते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे हमारे चारों ओर कोलाइड। देन इसके बाद आप देखेंगे तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं पराक्रम। और इसके अंतर्गत आप कौन कौन से जो है टॉपिक्स कवर करेंगे यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसमें पढ़ेंगे धातुओं की उपलब्धता। फिर आप देखेंगे आवयस्कों का सांद्रण। देन आप देखेंगे सांद्रित आवयस्कों के अशोधित धातुओं का निष्कर्षण। उसके बाद आप देखेंगे धातु कर्म की में ऊष्मा गतिक सिद्धांत। देन आप देखेंगे धातु क्रम का वैद्युत रसायन सिद्धांत। उसके बाद आप देखेंगे ऑक्सीकरण अपचयन, शोधन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक तथा लोहे के उपयोग, ये चीजें देखेंगे। देन आप आएंगे लेसन 7 पे, जिसे हम पार्ट 7 भी कहेंगे। और इसमें आप पढ़ेंगे पी ब्लॉक के तत्व। सबसे पहले इसमें आप कवर करेंगे वर्ग 15 के तत्व। उसके बाद आप देखेंगे डाई नाइट्रोजन। फिर देखेंगे अमोनिया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रिक अम्ल। उसके बाद आप देखेंगे फास्फोरस के अपर रूप, फास्फीन, फास्फोरस के हाइलाइड। उसके बाद देखेंगे फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल। उसके बाद आप देखेंगे वर्ग 16 के तत्व। तो ये चीजें जो है आप यहाँ पर कवर करेंगे। देन आप देखेंगे इसी के अंतर्गत जो है इसी लेसन में डाई ऑक्सीजन,
सामान्य ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर के अपर रूप, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्सो अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। देन आप आ जाएंगे वर्ग 17 के तत्व में, जिसमें आप देखेंगे क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन के ऑक्सो अम्ल, अंतरा हाइलोजन यौगिक। उसके बाद आप आ जाएंगे वर्ग 18 के तत्व पर। तो ये चीजें जो है आप इसके अंतर्गत लेवन से जो है लेसन 7 के अंतर्गत आप जो है रीड करेंगे। देन आपका आ जाता है लेसन 8, जिसमें आप डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों का जो है अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे आवर्त सारणी में जो स्थिति है उसके बारे में। फिर डी ब्लॉक के तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, संक्रमण तत्वों को देखेंगे जो कि डी ब्लॉक के होंगे, और इसके सामान्य गुण देखेंगे। संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे लेथेनार्ड, एक्टिनार्ड, और इसके साथ साथ आप जो है यहाँ पर देखेंगे डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों के कुछ अनुप्रयोग। उसके बाद आप आ जाएंगे उपसह संयोजन यौगिक देखने के लिए, यानी पढ़ने के लिए, जिसमें आप देखेंगे उपसह संयोजन यौगिक का वर्नर का सिद्धांत, उपसह संयोजन यौगिक से संबंधित कुछ प्रमुख पारिभाषिक शब्द व उनकी परिभाषाएं, उपसह संयोजन यौगिक का नामकरण, उपसह संयोजन यौगिक में समावेयता, उपसह संयोजन यौगिक के अवंधन। उसके बाद आप देखेंगे इसी में जो है धातु कार्बोनोलिक में अवंधन। उसके बाद आप देखेंगे इसी के अंतर्गत उपसह संयोजन यौगिक का महत्व तथा अनुप्रयोग। तो ये सारी की सारी जो आपका सिलेबस था सारा का सारा, ये सारी चीजें जो है आप जो है इसमें बेहतरीन तरीके से रीड करेंगे, और जो है आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में अगले जो आपका भाग 2 है उसका भी सिलेबस अपलोड किया जाएगा, और कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से लेसन है, वो भी आपको जो है यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा आपको आपके सिलेबस को जानने में। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।